नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो निकाय चुनाव में किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा? जनता कांग्रेस के वचन पर भरोसा करेगी या फिर बीजेपी के संकल्प के साथ जाएगी? अब जब पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है। 4 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 6 जुलाई को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, यानी फैसले की घड़ी और नजदीक आती जा रही है। उधर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने प्रचार और वादों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि किसके दावे में कितना दम है। मौका है और दस्तूर भी। अगर अभी जनता की नब्ज पकड़ ली तो 2023 का रास्ता आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के लिए अपनी अपनी जमीन टटोलने और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका लेकर आया है। अगले साल ही सूबे में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में निकाय चुनाव में मिली सीख काफी काम आ सकती है। दरअसल सूबे में पंचायत और निकाय चुनाव 2023 में सत्ता के फाइनल से पहले खेले जाने वाले सेमीफाइनल जैसे हैं। ये बात राज्य की दोनों ही बड़ी पार्टियां बखूबी समझती हैं। इसलिए निकाय चुनाव भी ऐसे लड़ा जा रहा है मानो विधानसभा का चुनाव हो। कांग्रेस ने वचन पत्र के जरिए जनता के सामने वादों का पिटारा खोला है, तो बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश की है। दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में कहीं कमी नहीं रखी, यानी फसल तैयार है और अब काटने की बारी है। बस सवाल सिर्फ इतना है कि किसकी मेहनत ज्यादा रंग लाएगी। बकौल बीजेपी 16 निकायों में पार्टी की जीत तय है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम किया है। आधार पर मैं आज बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नगर निगम प्रचंड बहुमत के साथ, यानी 16 श्रृंगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे, तो 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। अगर बीजेपी ही 16 निकायों में जीत गई तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा होता है कि तो पार्टी के लिए जनता का ये इशारा ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का एक दावा है। नतीजा आना अभी बाकी है। वैसे भी कांग्रेस को यकीन है कि बीजेपी को ऐसी जीत नहीं मिलने वाली। वीडी शर्मा जी ने नकल की है कांग्रेस के संकल्प पत्र की। इसके पहले ये घोषणा पत्र देते थे, लेकिन जब कमलनाथ जी और पटेल जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उस नकल में इन्होंने संकल्प पत्र कर ले जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ जिस जोर शोर के साथ निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे हैं, वैसा आमतौर पर विधानसभा चुनावों के दौरान ही देखने को मिलता है। लेकिन दोनों दिग्गज इस चुनाव की अहमियत को जानते हैं, लिहाजा बारिश भी उनका कारवां रोक नहीं पा रही। बरसात के इस मौसम में हवा जरूर ठंडी है, लेकिन सूबे का माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रदेश में निकाय चुनाव की गर्मी बहुत ज्यादा है और दावे उससे ज्यादा मजबूत और बड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दावा दोनों ओर से कि सभी निगम, जी हां, सभी निगम 16 की 16 निगम हमारे खाते में होंगे। ये दावे लगभग दोनों ओर से हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये निकाय चुनाव और इसलिए फोकस भी है। दोनों सियासी दलों का पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं मैदान में। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, मीडिया सेल उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अजय सिंह जी आपका। दिव्या गुप्ता जी प्रवक्ता बीजेपी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मृगेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। इतना नाक का सवाल बना लिया दोनों सियासी दलों ने, सीएम शिवराज हो, कमलनाथ हो, सांसदों को, विधायकों को मैदान में उतार दिया। पार्षद का चुनाव प्रचार कर रहे हैं सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। वजह यही कि आपको 2023 में चुनाव में जाना है, परसेप्शन बनाना है। देखिए जी, अभी तक जो भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं जी, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें या नगरीय निकाय चुनाव की, ये विधानसभा लोकसभा चुनाव की 1 साल के अंदर हो जाते थे।
लेकिन इस बार अदालती जी कठिनाइयों या जो अलग अलग आरक्षण को लेकर जो विवाद चलते, उसके बाद समय आते आते स्थिति ये पहुंच गई है कि बिल्कुल विधानसभा चुनाव के मुहाने पर, मतलब मान के चलिए आपकी जब इनके परिणाम आएंगे, जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, अभी फिर महापौर का शपथ ग्रहण कर होगा, तो तब सरकार के पास 1 साल या मान लें 14 महीने से ज़्यादा का समय नहीं रहेगा। तो ये स्थितियां को देखते हुए ही दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि ये चुनाव परिणाम 2023 की पटकथा लिखेंगे जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने में आई कठारे जी, इस बार दोनों दलों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली है कि हर वार्ड में अपन पार्षद की बात करें, नगरीय जो पार्टी के आधार पर हो रहे हैं, और 4-4, 5-5 हर दोनों पार्टियों के दावेदार थे, टिकट एक को मिला। अब जो विधायक जी चुनाव लड़ेंगे उनके लिए मुश्किलें होने वाली है कि जिसको टिकट मिल गया वो तो ठीक है जी, अगले 3 क्या करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो। पंचायतों में स्थिति और खराब होने वाली है, त्रिस्तरीय पंचायतों, इसलिए कि विधायक जी जिसका सपोर्ट करेंगे, हर जगह चूंकि ये पार्टी के आधार पर थे नहीं, हर जगह दोनों पार्टियों से एक एक वार्ड से 2-2, 3-3, 4-4 लड़े, उसमें जीता तो एक जी। अब विधायक जी हो या सांसद जी, उनको वोट तो सबके चाहिए, बिल्कुल, जिसका भी सपोर्ट करेंगे। अब अध्यक्ष बनने की बात आई, अध्यक्ष बनने में चाहे जिला पंचायत की जनपद पंचायत 25-25 सदस्य होते हैं, तो अगर 25 सदस्यों में अब चुनना तो एक कोई अध्यक्ष, बिल्कुल, वो किसको सपोर्ट करेंगे विधायक जी, वो उनके लिए मुश्किल खड़ी होगा। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये परिणाम तो 2023 की पटकथा लिखेंगी, लेकिन चुनाव लड़ने वाले या वर्तमान विधायकों के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि विधायक लोग इन चुनावों से पार्टी के आधार पर जो रहे ठीक है, जो और चुनाव हैं कहीं उसके अपने आप को दूर न कर लें, जो जीता हमारा, ये भी आगे आपको देखने में मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में 2023 में परेशानियां और बढ़ा दें जो सिटिंग एमएलए हैं, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के। दिव्या गुप्ता जी के पास में जाऊंगा। दिव्या जी, बड़ा दावा बीजेपी कर रही है, 16 निगम जीतने का दावा आप लोगों की ओर से, कुछ आधार भी बताइए, हम भी समझें, जनता दर्शक भी समझे। आधार ये होता है कि हमको जनता का प्रतिसाद क्या मिल रहा है। देखिए, बहुत कुछ होता है कि जब आप जमीन पे जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो जो प्रतिसाद मिल रहा होता है, जिस भाव से लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा आदर सत्कार हो रहा है, जो एक रिटर्न हमको समझ में आता है, बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, फिर ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें और फैक्टर्स तो हैं ही, तो उससे हमको समझ में आ रहा है, वो इंगित कर रहे हैं इस बात को लेके कि कांग्रेस का तो कहीं सफाया हो ही रहा है। 16 की 16 नगर निगम सारी की सारी हमारी तरफ आ रही हैं, और ये दावा है, दावा तो इसलिए है क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, चुनाव नहीं हो जाते, तब तक तो ये दावा ही कहलाएगा। लेकिन ये दावा इस बोते पर है कि हमें जनता ने बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छे से दिल खोल के हमारा स्वागत हो रहा है, लोगों का, जनता का हम पर विश्वास है, हमारी बात जनता तक पहुंची है, और इसी बात को लेकर हम जब उनके बीच में गए हैं तो बहुत सुख के साथ गले लगाकर सारे कार्यकर्ताओं का बहुत दिल खोल के स्वागत हो रहा है। ठीक है दिव्या जी, आपने मृगेन जी की भी बात सुनी होगी, और शायद सवाल मेरा वही है कि ऐसा तो नहीं कि अपने विधायकों की, सांसदों की आप आने वाले चुनावों में परेशानी बढ़ा रहे हैं? मैंने माननीय मृगेन जी की बात सुनी, थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा असहमत हूँ। सहमत इसलिए हूं कि हाँ, जब पार्टी इतनी बड़ी और विशाल समुद्र की तरह होती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा होता है कि एक सीट के लिए 3-3, 4-4 दावेदार हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जो कार्यकर्ता है, जो काम कर रहा है, उसकी महत्वाकांक्षा तो होगी ही, अंततः वो चुनाव वो भी लड़ना चाहेगा। इसलिए हर उस सीट पर कभी कभी 3-3, 4-4 लोग दावा कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि चाहे दावे 4 करे चाहे 6 करे, अंततः जो एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, वो बाकी सब जो 5 या 6 बच जाते हैं, वो उस कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। एक बात। दूसरी बात, क्या ये परेशानी का सबब बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा कि ये पार्टी का चरित्र बहुत अलग है, और इस पार्टी के चरित्र में ये सब नहीं आता है कि हम अंतर विरोध करें। अब ये आपने देखा कि जिसने कहना नहीं माना, अनुशासनहीनता का उनके ऊपर कर
उनको निकाल दिया गया है, निष्कासित ठीक है। कर दिया गया है। बिल्कुल, यानी लेकिन ये जाहिर है कि जिनको अगर आपने अनुशासन जिनके खिलाफ नीति आपने के एक्शन लिया है पर आते वो पार्टी के सपोर्ट में तो काम नहीं करेंगे, ये क्लियर। मैं आ रहा हूं दिव्या जी आपके पास दोबारा। अजय सिंह जी, एक बात बहुत साफ है, जीत के दावे अलग बात है, लेकिन जीत के लिए जनता के साथ साथ पार्टी के कैडर का होना भी जरूरी है। और अमूमन कहते हैं कि पार्टी का कैडर कांग्रेस के पास है नहीं बड़ा। ग्राउंड रियलिटी अगर आप दर्शकों को बताएं। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में जी। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले हमारे संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। संगठन चुनाव में बूथ से लेके मंडलम स्तर तक हमारा संगठन गठित हो चुका है। सभी बूथ कमेटियों के अध्यक्ष और बूथ के प्रतिनिधि बनाए गए हैं। तो ये कहना कि संगठन में कमी है, इस समय ये ठीक नहीं मानी जा सकती। पूरी तरह बूथ तक हमारा संगठन है। दूसरी तरफ दिव्या जी कहती हैं कि जन भावनाओं को देख के अंदाजा लगाया जाता है, तो आपके सामने विजुअल्स दिख रहे हैं। भारी बारिश में कमलनाथ जी का जनता स्वागत कर रही है, तो ये विजुअल्स दिखाते हैं कि हवा किस तरह बह रही है। शिवराज जी के कार्यक्रम में खाली कुर्सियां, चाहे उज्जैन में हो, आज भोपाल में रोड शो में अकेली गाड़ी जा रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीजें तो भारतीय जनता पार्टी के दिवालियेपन को स्पष्ट कर रही है। ग्वालियर में पार्टी में टकराव, सिंधिया जी प्रचार करने नहीं आए, अनूप मिश्रा आए तो उन्हें मंच पे जगह नहीं दी, उन्हें कार्यक्रम छोड़ के जाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह बिखर गई है। चुनाव समाप्ति पे आ गए, हम हिसाब मांगते रह गए। 8 साल पहले के वायदों का हिसाब नहीं दे रहे हैं। दर्शक कांग्रेस के बारे में भी जानना चाह रहा था जी, फिर इस पर भी आइएगा, बीजेपी के बारे में भी बताइएगा। देखिए एक और सवाल जोड़ रहा हूं साथ में। आप लोग बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं और यहां तक कि दावे कर रहे हैं। आपके एक कैंडिडेट हैं, सबसे अमीर कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश के मेयर के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं अपने पैसों से 5 फ्लाईओवर बनवा दूंगा। संभव है क्या? देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने घबरा गई है, टिक नहीं पा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला जी ने इंदौर में कोरोना काल में हजारों लोगों की मदद करी स्वयं के व्यय से, और वो स्वयं इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं जनता की सेवा में धन की कमी नहीं आने दूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो स्वयं का भी धन दे दूंगा। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है जनता के लिए कमिटमेंट? भारतीय जनता पार्टी तो हिसाब नहीं देती है। इंदौर में भी आज जो स्थिति दिखती है सब केवल ऊपर से दिखावा है। सारी सड़कें उखड़ गई हैं, वो भी जन भागीदारी से बनी थी। इंदौर में सीवेज सिस्टम पूरा ठप पड़ा है, 2 घंटे अगर पानी गिर जाए तो पूरा इंदौर पानी में डूब जाता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए हिसाब देने से भाग रही है। भोपाल को वाईफाई सिटी बनाएंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, 5 लाख पेड़ काट दिए। तो आप लोगों ने भी किए, जो अभी आपने हाल में गिनाए, इनमें से कुछ वादे तो आप लोगों के भी हैं। मतलब आप लोग देखिए प्रशांत जी, अंतर है। हमारे किसके वादे सच्चे और झूठे माने? प्रशांत जी ये हमारे वादे हैं और भाजपा के वो वादे हैं जो उन्होंने 14 में किए थे और उसके बाद वो 8 साल निगम की सत्ता में रहे और उनका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। हमारे वादे वो हैं जो हम पूरा करेंगे। हमारी निगम बनते ही तत्काल काम चालू होगा। इंदौर छिंदवाड़ा में सभी टेम्परेरी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के साथ जनता का भारी समर्थन है। भाजपा को जगह नहीं मिल रही है। दिव्या जी कोई रिएक्शन आपकी बात पर देना चाहती हैं? दिव्या जी। प्रशांत जी, मैं अजय जी की 3-4 बातों का जवाब देना चाहूंगी आपके माध्यम से। पहली बात तो ये कि मैं अजय जी की बहुत डिटेल स्टडी भारतीय जनता पार्टी पर हो रही है, प्रश्न कांग्रेस का है। आप पहले अपनी बात बताइए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषण पर आइएगा। आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपका एक सवाल का इंतजार कर रहा था। बहुत अजय जी एक सेकेंड। तो एक तो ये कि पहले तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, मैं तो अपनी पार्टी की बहुत सभी जगह मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी जमीन से पैर उखड़ गए। ये हो रहा है कांग्रेस में। कमलनाथ जी की रैली में आपने ग्वालियर में देखी किस तरह से 50,000 से ज्यादा पब्लिक थी। ये कांग्रेस में हो रहा है और क्या होना है? सर, आपको पेशेंस बिल्कुल नहीं है कांग्रेस में। आप सुनना नहीं चाहते, न सुनना जानते हैं, न चाहते। तो बता रहे हैं, इंदौर में रोड शो आपने देखा होगा, ग्वालियर में देखा, जबलपुर में देखा, छिंदवाड़ा में बारिश में कमलनाथ जी के लिए किस तरह से हुजूम है। और क्या बताएं कांग्रेस के लिए, बता दीजिए। कल खंडवा जाएंगे, बुरहानपुर जाएंगे, वहाँ पे आप हजारों लोगों को सड़कों पर देखेंगे कांग्रेस के साथ। मेरी टर्न हो तो मैं बोल लूं। आप कांग्रेस का बोलिएगा दिव्या जी, बोलिएगा आपके
तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आपने संजय शुक्ला जी के पक्ष में बहुत सारी बातें कही। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। संजय शुक्ला जी ने मेरे ख्याल अपनी जो आय डिक्लेयर करी है अभी चुनाव सारे उसमें, उन्होंने अपनी आय डिक्लेयर करी है 170 करोड़। मेरे हिसाब से अगर एक पुल भी बनाना अगर जाएंगे हम, तो एक पुल की लागत कितनी आती होगी? शायद उससे ज्यादा ही आएगी, शायद। और अगर 5 पुल आप बनाने जाएंगे तो उसकी लागत कहां से आएगी? 170 करोड़ की आपने आय डिक्लेयर करी है, 5 पुलों की लागत कहां से आएगी? तो ये लागत कहां से आ जाएगी और बिल्कुल अंदाजा नहीं है किसी चीज का। एक तो जनभागीदारी से काम करवाए जाते हैं, दूसरे 170 करोड़ पुल की लागत नहीं आती है। फिर वही बात, देखिए फिर वही बात, देखिए ये तो जनता करेगी फैसला। 5 साल बाद वो हिसाब देंगे कि कहां से बना के देंगे। ये आप तो बेतुकी बात कर रही है। आप बताइए मध्य प्रदेश में सरकार कर्जा लेके सरकार चला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि दावे और हकीकत में वास्तविकता में कहीं अंतर तो नहीं है? बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिहाज से ये सवाल था। जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मृगेन जी माफी चाहूंगा, दिव्या जी, अजय जी माफी चाहूंगा। मृगेन जी, सवाल मेरा वहीं से एक और आगे बढ़ता है जहां से जवाब खत्म हुआ था आपका। जो सांसद विधायक, आपने कहा था कि उनकी परेशानी बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सांसदों को, विधायकों को पार्टी झोंक कर प्रचार में लगाकर उनकी हैसियत भी नाप रही है, हैसियत भी तय करे किस स्थिति में है, आगे आपको टिकट देना भी है या नहीं देना है? निश्चित रूप से इसके लिए तो दोनों पार्टियां बोल ही चुकी हैं जी कि विधायकों का भविष्य नगरीय निकाय चुनाव तय करेंगे कि जिसके यहाँ जीतती है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उस विधायक का काम अच्छा है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से तो प्रशासक ही बैठे हैं, विधायक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी, वहाँ कोई पार्षद या महापौर या परिषद अध्यक्ष तो है नहीं। तो वहाँ जो कुछ विधायकों की कहा जाए असली परीक्षा भी होनी है कि आपने कितना क्षेत्र में काम किया है, उसके आधार पर ही वोट देगी। कि बात विकास की सब करते हैं, दोनों पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, संकल्प पत्र जारी करती हैं, लेकिन अगर पिछले 3-4 चुनावों के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को उठा के देखें प्रशांत जी, तो पता चला वही घोषणाएं अभी पूरी बिल्कुल नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात जी। अब एक बात और, भोपाल के विकास की बड़ी बातें की जा रही है, बताइए भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आया जी, जो विकास की सबसे बड़ी कड़ी है जी। किसी भी शहर का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मास्टर प्लान कैसा है। मास्टर प्लान भोपाल का नहीं आ पा रहा, पिछले 8-9 महीने से मंत्रालय में धूल खा रहा मास्टर प्लान। ठीक, तो जाहिर है कि विकास और दावों और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर भी है, और ये जो चुनाव हैं विधायकों सांसदों का आगे का भविष्य भी तय करने वाले हैं। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। दिव्या जी, अजय जी, मृगेन जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।